दर्शकों जय श्री राम। मैं ज्योतिषाचार्य आचार्य रमेश सेमवाल अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में मैं आपके सम्मुख नए विचार, ज्योतिष के विचार, धर्म ग्रंथों के विचार और हम अपने जीवन को सुखमय शांतिमय किस प्रकार बनाएं उसकी सलाह आपको निरंतर दे रहा हूं। आपका जीवन सुखमय हो, ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो, चेतनामय हो, परमपिता परमेश्वर की आपको कृपा बनी रहे, इसी दृष्टिकोण के साथ, इसी कामना के साथ मैं निरंतर आपसे ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा कर रहा हूं। दर्शकों, आज हमारा विषय है हम अपने सद आचरण से, अच्छे आचरण से किस प्रकार अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में समस्या है, विकट समस्या है, वो क्यों है, शुद्ध कर्म करके हम उसको बदल सकते हैं, ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। दान से, धर्म से, अच्छी वाणी से, मैत्री भाव से, किसी गरीब की सहायता करके, पिता से संबंध अच्छे करके, माता की सेवा करके, भाई से संबंध अच्छे करके और समाज में आचरण की पवित्रता बना करके अगर आप अच्छा आचरण करते हैं तो ज्योतिष दृष्टि से देखते हैं अच्छे आचरण से सबसे पहले बृहस्पति देवता अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप अच्छा आचरण कर रहे हैं, सद आचरण कर रहे हैं तो ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं तो बृहस्पति अनुकूल फल देने लगते हैं। भगवान बृहस्पति की कृपा, देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलने लगती है। तो अच्छा आचरण करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से शनि देव खराब फल देने लगते हैं, तो किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सच्चा आचरण करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे तो बृहस्पति अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा भी सुधर जाते हैं अच्छे आचरण के द्वारा। अगर आप जीवन में धर्म का कार्य कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, आपके अच्छा विचार हैं, शुभ विचार हैं, आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं तो बृहस्पति सर्वाधिक अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य देव और चंद्रमा देव भी सुधर जाते हैं। सूर्य देवता का तेज आपको मिलने लगता है, चंद्रमा देवता की शांति आपको मिलने लगती है, आपके जीवन में उज्ज्वलता आ जाती है, शक्ति संचय हो जाता है। तो अच्छा आचरण करना चाहिए, मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए, तो उससे बृहस्पति अनुकूल होते हैं, सूर्य चंद्रमा अच्छा फल देने लगते हैं और मंगल नियंत्रित और शांत होने लगते हैं। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, सतचित आनंद में रहते हैं, सद आचरण करते हैं, आचरण की पवित्रता जरूरी है, तो मंगल भी नियंत्रित हो जाते हैं। राहु केतु शनि के दुष्प्रभावों का समन होने लगता है। राहु केतु शनि के कुप्रभावों का समन होने लगता है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, सद आचरण करते हैं, चरित्र की पवित्रता रखते हैं, वाणी की पवित्रता रखते हैं, मानसिक पवित्रता रखते हैं, तो शनि केतु राहु भी अनुकूल हो जाते हैं। बृहस्पति सर्वाधिक अनुकूल होने लगते हैं, सूर्य चंद्रमा अच्छा फल देने लगते हैं, मंगल भी नियंत्रित हो जाते हैं, राहु केतु शनि शांत होने लगते हैं। और जब हम गलत काम करते हैं, आचरण के विरुद्ध कार्य करते हैं, आचरण हमारा अपवित्र होने लगता है, वाणी खराब होने लगती है, हम दूषित कर्म करने लगते हैं, तो राहु केतु शनि तथा मंगल का नकारात्मक बल बढ़ जाता है। गलत कार्यों के करने के कारण, आचरण की पवित्रता खराब होने के कारण व्यक्ति का राहु केतु शनि मंगल का नकारात्मक बल बढ़ जाता है और शुक्र भी अनुकूल नहीं रहता, निर्बल हो जाता है। निर्बल, शुक्र भी अनुकूल नहीं लेता, निर्बल हो जाता है और इसलिए रोग, कष्ट, दुर्भाग्य, दुख आदि की प्राप्ति होने लगती है और आयु भी नाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कुंडली में बहुत खराब योग उत्पन्न हो जाते हैं।
इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, आचरण की पवित्रता रखनी चाहिए और शास्त्र के वचन के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे मैं कि आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो निंदा करने से कौन सा ग्रह खराब हो जाता है? शनि देवता सबसे खराब होने लगते हैं। आपके विचार और दृष्टिकोण भी प्रतिकूल हो जाते हैं, इसलिए आपका अपयश होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। आलोचना करने से शनिदेव बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में दुर्भाग्य प्राप्त होने लगता है। और ब्राह्मणों की, संतों की, गुरु की आलोचना करोगे तो बृहस्पति भी बिगड़ जाता है, शनि के साथ बृहस्पति भी बिगड़ जाता है और स्थिति और विकट हो जाती है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नहीं करना चाहिए, उससे शनि भी गलत फल देने लगते हैं और बृहस्पति देवता भी प्रतिकूल हो जाते हैं, तो आपको दंड मिलने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, सदा आचरण, शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण करना चाहिए, सदा आचरण करना चाहिए। आचरण की पवित्रता, चारित्रिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए, तो ग्रह देव भी आपको अनुकूल फल देने लगते हैं। तो मन कर्म वचन से शुद्ध रहना चाहिए, तो सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, बृहस्पति देवता अच्छा फल देने लगते हैं, मंगल नियंत्रित हो जाते हैं, शनि राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम गलत कार्य करते हैं तो इन सभी ग्रहों का नकारात्मक फल बढ़ जाता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दर्शकों, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र आचरण करने चाहिए, चारित्रिक दोष भी नहीं होना चाहिए, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, जिससे ग्रहों को बल मिलता है और भगवान की कृपा भी आपको मिलने लगती है। तो ज्योतिष सितारों की बात आपसे फिर करेंगे एक बार। तो आप रहिए स्वस्थ और प्रसन्न। आपकी भी है कोई समस्या तो हमसे आप कर सकते हैं संपर्क। जय श्री राम।